हमने 3 गज़लों ने काम किया था तो 12 बिछड़े डाले थे। तो हमें यही टेंशन थी कि पता नहीं क्या बनेगा। एक प्लाट ख़रीदा 7 मरले का, उसको बनाया, उसमें तकरीबन 25 बिछड़े मैंने डाले। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा प्रॉफिट बढ़ता गया, जगह कम पड़ती गई। एक फिर मैंने प्लाट 7 मरले का और ख़रीद लिया 7। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ही अब मेरे तकरीबन 32 बिछड़े उधर खड़े हैं। तो अब हमारे टोटल बिछड़े जो खड़े हैं 65 बिछड़े खड़े हैं। तो लोग आज से 4 साल पहले सोचते थे कि ये काम बंद हो जाएगा, तो प्यारे भाई ये काम बंद होने वाला नहीं है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि शायद ये बंद हो जाएगा। गोश्त की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि डेली हमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों से कॉलें आती हैं कि इतना माल चाहिए, इतना चाहिए। हमारे पास उतना माल तैयार नहीं होता। डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है इसकी। ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछला फ्लाक जो मैंने निकाला है 40 बिछड़े थे मेरे पास, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ है मेरे तकरीबन 20 से 22 लाख प्रॉफिट हुआ है। जिस दिन से मैंने ये मोबाइल शॉप छोड़ के इस बछड़ा फार्मिंग में आया हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ बरोज़ काम ये मेरा आगे जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट प्लान है, मेरे तकरीबन 1 कनाल में फार्म बनाने लगा हूँ। नाज़रीन, आज की कहानी कुछ मुनफरिद यूं है कि 3 दोस्तों ने बछड़ा फार्मिंग का आगाज़ किया आज से 4 साल पहले, और 12 बछड़े डाले और 3 माह इसी कशमकश में रहे कि यार पता नहीं क्या होगा, बछड़े प्रॉफिट देंगे, बछड़ों में लॉस होगा, क्या होगा। और पहले फार्मर थे अपने इलाके और अब अपने इलाके में लोगों को फार्मिंग करवा भी रहे हैं। जानते हैं इनसे इनकी कहानी। और तीनों दोस्त अलग-अलग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे थे। एक की गैस की शॉप थी, दूसरा मोबाइल शॉप रन कर रहे थे पिछले 5 से 7 साल से। सारे काम छोड़ के अब प्रॉपर बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं। जानते हैं इनसे इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ करवाइएगा पाकिस्तानी व्यूवर्स को पहले अपना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील अहमद है, चौक पुराना थाना कराची है, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन शरीफ है। अच्छा शकील भाई, कितनी देर पहले आप इस फार्मिंग में इंटर हुए थे और क्या कहानी है आपकी? प्यारे भाई मेरी दरअसल मोबाइल शॉप थी, ठीक है, जगह नहीं थी, कज़न की जगह थी। ठीक है। तो हमने यही सोचा कि तब नया नया काम था, इतना अरूज पे नहीं था। हमारे एरिया में बस 3-4 लोग कर रहे थे। तो तब हमने स्टार्ट किया था, 12 जानवर डाले थे हमने 3 कज़नों ने मिल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी हमने आगे निकले हैं। उसके बाद ये एक 7 मरले का प्लाट ख़रीदा है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये 7 मरले का प्लाट ख़रीदा और उसको बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 65 बछड़े खड़े हैं और इंशाल्लाह इससे आगे और प्लान है कि कोई और खुली जगह मिले और इससे भी ज़्यादा करें। अच्छा, एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। एक तरफ आप मोबाइल फील्ड से वाबस्ता थे, उसमें क्या क्या आपने फील किया जो आप टोटल ट्रांसफ़र हो गया इस बछड़ा फार्मिंग की फील्ड में? प्यारे भाई वो काम था कि जितना भी कर लेते थे ना, उसमें हम कुछ जमा नहीं कर रहे थे। जितना कुछ कमाते थे वो करके अखराजात में पूरा हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा बिज़नेस है जिससे आप तरक्की भी करते हैं, अपनी इन्वेस्ट भी बढ़ाते हैं और दिन ब दिन आगे ही जाते हैं। ये एक ऐसा काम है जिससे आपको लॉस नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जब आपने शुरू किया 12 बछड़ों से शुरू किया 4 साल पहले एस्टिमेटेड, तो उस वक्त परचेजिंग रेट्स क्या थे और आज जो चल रहे हैं मंडी के हालात, इस वक्त परचेजिंग रेट्स क्या हैं? जब स्टार्ट से हमने किया था तकरीबन 40 से 50 हज़ार की खरीद पड़ती थी। एवरेज में वेट कितना होता था? वेट होता था यही तकरीबन 100 kg 80 kg का बिछड़ा होता था। ठीक है। तो अब काफ़ी ऊपर चले गए क्योंकि बिछड़े बहुत ज़्यादा आगे, रेट भी काफ़ी ऊपर चला गया। तब का रेट भी नीचे था, अब अगर रेट ऊपर है तो मंडियों में बिछड़े भी काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। ठीक। कह रहे भाई हमें इधर नज़दीक ये हमारे पुराना थाने में जुमा मंडी लगती है। कौन सी मंडी? ये जुमा मंडी लगती है, जुमा मंडी जी। ये इसी शहर की लोकल ही है? ये लोकल इधर लगती है। ठीक है। उसके बाद कमीर मंडी लगती है। ठीक है। उसके बाद लुडन मंडी और मुल्तान मंडी, ये 4 मंडियाँ हम करते हैं। एवरेज में कौन सी मंडी आपको बेटर रह जाती है? बेटर लुडन मंडी से ज़्यादा माल मिल जाता है। ठीक है। बछड़ा जो आप खरीदते हैं वो होता कौन सी नस्ल का है और आजकल एवरेज वेट कितना खरीद रहे हैं आप? प्यारे भाई जो फार्म के लिए खरीदना चाहिए वो देसी क्रॉस जानवर खरीदना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और इस टाइम हम तकरीबन 100 kg वाला खरीद रहे हैं, जिसका गोश्त का 100 kg, लाइव वेट 200 kg। लाइव वेट 200 जी। अच्छा, आप मुझे आगे बढ़ने से पहले ये बताएं, 12 बछड़ों से आगाज़ किया था,
उसके बाद कैसे 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 मूव ऑन करते हुए इस वक्त तकरीबन 60 बछड़ों पे आप पहुंच गए? 12 बछड़े के बाद हमने, वो जगह कम थी, तकरीबन 5 मरले थी। उसके बाद हमने देखा कि काम ठीक है, हमारे नज़दीक प्लाट पड़ा था, वो हमने 7 मरले का खरीदा। कितने में आया था प्लॉट? वो तकरीबन 6.5 लाख का मिला 6.5 था। लाख में ठीक हो गया। अब उसकी मालियत अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 से 15 लाख है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने उसमें डाले बछड़े, वो दिन ब दिन जैसे फ्लाक निकालते थे, हम प्रॉफिट नहीं निकालते थे, वो बिछड़े डालते गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर ये जगह 7 मरले कम पड़ गई। उसके बाद एक और 7 मरले का प्लाट खरीद लिया। ठीक है। अब उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिछड़े पूरे हो गए हैं। अब यही है कि आगे 1-2 शेड और बनाने लगे हैं। मतलब पहले एक फॉर्म बनाया, उसमें बछड़े पूरे हो गए, फिर दूसरा शेड बनाया, प्लाट खरीद के बनाया, फिर तीसरा प्लॉट खरीद के शेड बनाया। अच्छा, एक्सपीरियंस क्या शेयर करेंगे, लोगों को क्या बताएंगे कि ये बिजनेस आइडिया कैसा है और कितनी देर तक ये चलने वाली है फार्मिंग? यारे भाई, ये दिन ब दिन बढ़ रहा है काम। ठीक है। ये ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अगर फैक्ट्रियों में माल देते हैं, दोस्तों को भी आगे भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ। ठीक है। दिन ब दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अच्छा, जब आप बछड़ा खरीद के फार्म पे ले आते हैं, फार्म पे लाते साथ ही उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? आप कौन सी उन्हें वैक्सीनेशन करते हैं, मेडिकेशन क्या करते हैं उनकी? प्यारे भाई, सबसे पहले इसकी डिवर्मिंग हम निलजान प्लस देते हैं। ठीक है। उसके साथ जिल्द के इसके इंजेक्शन होते हैं, आईमेक प्लस वो लगाते हैं, और इसके साथ एक रात मूत्री का इंजेक्शन तो इमीप्रो होता है, वो लगाते हैं, और साथ में मुंह खोर का इंजेक्शन। ये 4 वैक्सीन हम करते हैं, और ये ज़रूरी हर फार्मर को करनी चाहिए बीमारी से बचने के लिए। ठीक है। और फीडिंग प्लान, पहला मेन पॉइंट होता है बछड़ा खरीदना, दूसरा फीडिंग प्लान। फीडिंग प्लान आपका क्या है, और पहले माह, दूसरे माह, तीसरे माह आप कितना कितना खिला रहे हैं? तकरीबन हम 15 से 20 दिन पहले इनको 2 kg तक वंडा देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 3 kg कर देते हैं। ठीक है। दूसरा मंथ जब स्टार्ट होता है तो 4 kg कर देते हैं। लास्ट मंथ, तीसरे मंथ में हम 5 kg तक इसको वंडा डालते हैं। आज तक आपने जितने भी बछड़े निकाले हैं, सबसे ज्यादा हाई प्रॉफिट आपको किस फ्लॉग से आया? ये इससे पीछे जब 1130 रुपये रेट हुआ था ना, 50+ प्रॉफिट आया था। 50+ प्रॉफिट। एक बिछड़े में से 50,000 से ऊपर एक बिछड़े ने अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त आपका फ्लॉग कितने बछड़ों का था? तो उस टाइम मेरे बिछड़े थे तकरीबन 40 थे। 40 बछड़े थे। अच्छा, फीडिंग प्लान आपने शेयर नहीं किया कि कितने टाइम और क्या क्या डाल रहे हैं आप? प्यारे भाई, इसका सिर्फ सैलज होता है। सैलज आपका अपना होना चाहिए, प्योर सैलज होना चाहिए, छल्ली वगैरह नहीं उसमें टूटी होनी चाहिए। ठीक है। और साथ वंडा होना चाहिए। ये 2 ही चीज़ें होती हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है कोई भी काम। वो दूसरा जानवरों की निस्बत ये बहुत कम टाइम में, ये हमारे तकरीबन 60 जानवर हैं, इस पे सुबह 1 घंटा लगता है और एक शाम को घंटा लगता है। ठीक है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, साइलेज मार्केट से परचेज करने में और अपना साइलेज बनाने में पैसों का कितना का डिफरेंस आ जाता है? बहुत ज़्यादा। मैं साइलेज सेल भी करता हूँ, सैलज वनडे का काम है तो सैलज भी सेल करता हूँ। सैलज और ये अपना बनाया तो तकरीबन 10 से 12 रुपए पड़ता है। ठीक है। और यही हम बाजार से खरीदें, किसी से लें तो तकरीबन 16-17 रुपए पड़ता है। मतलब अगर फार्मिंग करनी है तो अपना सैलज ही होना चाहिए। रिसोर्सेज हैं तो अपना सैलज बनाना। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज के 3 दोस्तों की कहानी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।